गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिस्वर से पीर प्रभु ओ गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सन्मति चरणों शतक रचो नत मस्तक आज, शतक कहूँ नत मस्तक आज। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। धन प्रेम बंधुओं, गुणस्थान शतक पर चर्चा करते हुए अभी तक हम पंचम गुणस्थान तक पहुँचे हैं। 5वां गुणस्थान है देशव्रत। देशव्रत कहो, अणुव्रत कहो, संयमा संयम कहो, व्रताव्रत कहो, ये सभी पर्यायवाची नाम हैं। इस पंचम गुणस्थान में अनंतानुबंधी एवं अप्रत्याख्यानावरण कर्म का अनुदय हो जाता है, अर्थात उदय नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर अणुव्रत या देशव्रत हो जाते हैं, जीव संयमा संयम हो जाता है। यहाँ पर जो 11 पहली से 11 प्रतिमा तक हैं वो इसी गुणस्थान के अंतर्गत आती हैं। श्रावक के यह पंचम गुणस्थान होता है और यह पंचम गुणस्थान त्रियंच के भी हो जाता है। आगे कहते हैं कि इस गुणस्थान में को संयमा संयम क्यों कहते हैं या व्रताव्रत क्यों कहते हैं, उसके लिए कहा है त्रसहिंसा का त्यागी होकर थावर व्रत नहीं होता है, पंच पाप के थूल त्याग से व्रताव्रत होता है। पंचम गुणस्थान वर्ती को व्रताव्रत कहा है क्योंकि वहाँ त्रसहिंसा का त्यागी होकर थावर व्रत नहीं होता है। जो पंचम गुणस्थानवर्ती जीव होता है जिसके अप्रत्याख्यानावरण कसाय नहीं है, इसलिए वहाँ पर वह उसके अंदर संयम का भाव जागृत होता है। त्रसहिंसा का वह पूर्ण त्यागी हो जाता है। 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों को त्रस जीव कहते हैं और पंचम गुणस्थानवर्ती अणुवृत्ति जीव त्रसहिंसा का पूर्ण त्यागी होता है। वह किसी भी अपनी क्रिया से त्रस जीवों की हिंसा नहीं करता, उसकी सारी क्रियाएं विवेकपूर्ण होती हैं। थावर व्रत नहीं होता है, लेकिन वह स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं होता, क्योंकि गृहस्थी में रह कर के श्रावक के कर्तव्य को निभाते हुए वह स्थावर जीवों की हिंसा से नहीं बच पाता है, इसलिए स्थावर जीवों की हिंसा का वह त्यागी नहीं होता। फिर भी विवेक से क्रिया करते हुए जहाँ तक बने स्थावर जीवों की रक्षा करने का प्रयत्न करता है, व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करता। 5 पाप के थूल त्याग से व्रताव्रत शुरू होता है। वह 5 पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का स्थूल त्याग होने से, एक देश त्याग होने से वह व्रताव्रत कहलाता है। त्रस हिंसा का त्यागी होने से व्रत कहलाता है और स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं होने से अविरत होता है। अतः विरत और अविरत दोनों अवस्थाएं पंचम गुणस्थान में होती हैं, इसीलिए इसे देशवृत्ति या अणुव्रति भी कहते हैं। पंचम गुणस्थान की प्राप्ति श्रावक को होती है। श्रावक गृहस्थी में रहता है, इसे गृहस्थ जनित सारे आरंभ कार्य करने पड़ते हैं। अपने 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, इसलिए वह त्रस हिंसा का त्याग तो कर देता है, परंतु स्थावर जीव हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता। इसी कारण वह हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करता है।
जो 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं वह महाव्रती कहलाते हैं। मुनिराज के 5 पाप का पूर्ण रूप से त्याग होता है और जो 5 पापों का एक देश त्याग करते हैं वह श्रावक कहलाते हैं, अणुव्रती कहलाते हैं। सूक्ष्म त्याग या संपूर्ण त्याग तो ग्रह त्यागी दिगंबर मुनिराज ही कर पाते हैं, जो सभी आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं। अतः जितना त्याग होता है उस अपेक्षा व्रत एवं जितना त्याग नहीं होता उस अपेक्षा अव्रत, दोनों को मिलाकर व्रताव्रत कहा जाता है। पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक के औपसम्यक, छायक और छायो सम्यक, इन 3 सम्यक में से कोई भी एक सम्यक हो सकता है। इनके एक संयम चारित्र होता है। कोई भी जीव पंचम गुण स्थान में कम से कम अंतर्मुख तो रहता ही है, इससे कम नहीं। उत्कृष्ट काल मनुष्य की अपेक्षा गर्भकाल सहित 8 वर्ष व एक अंतर्मुख कम 1 पूर्व कोटि वर्ष है। पंचम गुण स्थान का उत्कृष्ट काल गर्भकाल सहित 8 वर्ष व एक अंतर्मुख कम, यानी 8 वर्ष की अवस्था में यह संयम का भाव नहीं होता 8 वर्ष तक, इसलिए 8 वर्ष एक अंतर्मुख कम करके 1 पूर्व कोटि वर्ष तक पंचम गुण स्थान में रह सकते हैं। और तथा सम्मोचन त्रियंश की अपेक्षा 3 अंतर्मुख कम 1 पूर्व कोटि वर्ष है। जघन्य व उत्कृष्ट के बीच में मध्यम काल के अनेक भेद हैं। ओम नमः।